ओम साई राम। मैं सुशीला अग्रवाल खड़दा से बोल रही हूँ, कोलकाता से। 2022 की बात है ये, अक्टूबर महीने की दुर्गा पूजा की टाइम थी। घर में नवरात्रा हो रही थी। मेरे हस्बैंड उस समय घर में ऑफिस जा रहे थे। अचानक ये 2 दिन दुर्गा पूजा के नवरात्रा के हुए थे, तो वो अचानक मुझे बोल रहे हैं मेरे पैरों में दर्द है। मैं सोची उस टाइम बस से आना जाना करते हैं, बस में उनको चोट लगी है। तो मैं उनका पैर में ऐसे ही मतलब मालिश कर रही हूँ, स्प्रे कर रही हूँ, पेन नहीं जा रहा है। 4 दिन 7वीं अष्टमी का टाइम था। उन्होंने बोला नहीं, मेरा पेन इतना ही हो गया है कि मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ। तो ठीक है, फिर वो डॉक्टर दिखाने के लिए गए। डॉक्टर देख रहे हैं तो कुछ भी बता नहीं पा रहे हैं, मेडिसिन पर मेडिसिन। या उनका पेन इतना ही बढ़ गया कि वो पलंग से उतर भी नहीं पा रहे थे। वैसे ही अष्टमी नवमी बीता, 10वीं का टाइम था। मैं मंदिर गई, बाबा की 10वीं थी उस दिन। बाबा बोले, बाबा ये क्या है, आप मतलब एकदम ही चल नहीं पा रहे हैं और ऐसा कैसे हो गया आपके रहते हुए। तो फिर वहाँ गई तो मैं, जो आचार्य भैया हमारे हैं सदगुरु नीलायम के, मैंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे हस्बैंड के पैरों में बहुत पेन हो रहा है और एरिया रेड रेस हो गया है। उन्होंने बोला बाबा का एक कुछ सामान दिया, घी है लगाइए, वो ठीक हो जाएगा। मैं आई, डॉक्टर को दिखा के आई थी। डॉक्टर उसमें मेडिसिन दिए थे, पर उनका पेन मेडिसिन के बाद और बढ़ गया। जब मैं वो घी को उस जगह पे लगाया, वो एरिया रेड से पूरा येलो हो गया। अब मैं एकदम डर गई कि बाबा ये क्या, ये एरिया तो रेड था, रेड से येलो कैसे हो सकता है। तो मैं संग संग इनको लेकर डॉक्टर के पास गई। सी ये 2 दिन के अंदर ये हुआ, पूरा एरिया पैरों के नीचे वाला एरिया पूरा वाइट हो गया। तो डॉक्टर बोल रहा है कि इमीडिएट इनको आप एडमिट कीजिए हॉस्पिटल में। अब मेरे पास तो कुछ व्यवस्था भी नहीं थी कि मैं कैसे करूं, किसको बताऊं। घर में हम 2 हस्बैंड वाइफ। फिर इमरजेंसी बोल रहे हैं, मैं हॉस्पिटल लेके तुरंत मैं किसी से बात की और लेके हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर देख के बोल रहे हैं इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनको भर्ती कीजिए। अब मैं खाली बाबा को बोली जा रही हूँ। तो फिर मैं अब दुखेड़ा में स्वामी जी हैं, उनको फ़ोन की कि ऐसी बात है, डॉक्टर ये बता रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा कि आप उनको भर्ती कर दो, कुछ नहीं होगा। एकदम ही डर गई थी मैं, तो डॉक्टर बोले कि इनका पैर की प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है। ठीक, ये 7 से 8 दिन के अंदर हुआ। तो संग भर्ती किए और उस समय भर्ती करके मैं आई थी रात को। आते आते मुझे पता नहीं मन में एक बेचैनी थी। भर्ती कर सोची कल ठीक है, डॉक्टर कल देखिएगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट हो जाएगा। सुबह मुझे, रात को मुझे पकड़ में आ रहा है, मुझे अंदर लग रहा है कि कुछ होने वाला है, कुछ हॉस्पिटल भर्ती किए, कुछ गलत होने वाला है। सुबह उठ के फ़ोन आता है सुबह 6 बजे मेरे पास हॉस्पिटल से कि आपके हस्बैंड को कोरोना हो गया है। अब मैं एकदम कुछ भी नहीं बोल पा रही हूँ, एकदम क्या करूँ। वो लोग उसको उनको ले जाके कोरोना वाले डाल दिए उसमें। मैं उनसे बात भी नहीं कर पा रही हूँ, रात को अकेली भर्ती करके आई हूँ, कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। 3 दिन 4 दिन वो लोग तो, मैं पर डे जा रही हूँ तो बात भी नहीं कर रहे, वीडियो कॉल में दूर से दिखा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन मैंने सुनी थी, कोरोना में हुई थी, पर मेरे संग फेस करना पड़ रहा मुझे। बहुत डर गई थी एकदम कि पता नहीं ये ठीक हो पाएंगे कि नहीं। बहुत कुछ सुना था, कोरोना में ऐसा हुआ था, हॉस्पिटल में लोग आते नहीं है वापस। कंडीशन बहुत ही थी और ये इनकी पैरों की प्रॉब्लम तो थी। अब कोरोना होकर और मैं डर गई। मैं पर डे बाबा से प्रे कर रही हूँ, बाबा ये ऐसा कुछ मत करना मेरे संग में। आपकी तो मैं बहुत मानती हूँ। बाबा जी को फ़ोन कर रही हूँ, स्वामी जी को, बोल रहे कुछ भी नहीं होगा, आप पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। फिर मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, डॉक्टर मुझे देख रहा है, बोले आपके घर में कोई नहीं है, आप खाली आ रही हैं। मैं उनको बता नहीं पा रही कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले ही हैं, एक दूसरे को संभालते हैं। फिर भी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल में, डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर रही हूँ। डॉक्टर मुझसे बात नहीं कर रहा, वो मुझे दूर से डीट कर रहा है, बहुत दूर से बात कर रहा है मुझे, क्योंकि पेशेंट जो है, मेरे हस्बैंड पेशेंट है उसके। तब मैं उसको बोली कि ये कब ठीक होंगे, तो वो मुझे रिप्लाई नहीं कर। पर डे मुझे वैसे ही 3 दिन 4 दिन सुनना पड़ रहा है। एक दिन मैं, गुरुवार का दिन था, मैं पूजा करी, पूजा करके मुझे 12 बजे डॉक्टर आने के लिए बोला कि आप आइए, मैं देखता हूँ क्या करना है। जब मैं गई, जाके मुझे बोलते हैं कि वो ठीक है, उनकी रिपोर्ट आ गई है। पर जब तक, जहाँ तक मैंने सुना था, कोरोना में 15 डेज या 20 डेज लगते हैं, 4 दिन में कोई कोरोना से वापस नहीं आता है। उसी दिन बाबा को प्रे करके गई, उन्होंने बोला मैं शिफ्टिंग कर रहे हैं हम लोग शाम को उनको नॉर्मल वार्ड में। जब नॉर्मल वार्ड में गए, डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा, बहुत फंड की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे ऐसे बताया उन्होंने। मैं बोली ठीक है, व्यवस्था बाबा करेंगे जो ऐसा करना है।
जब आई घर में आके बोली बाबा आप तो जानते मेरे पास कुछ व्यवस्था नहीं है, अब क्या करूँ मैं। फिर व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर से भी बात की कि डॉक्टर से मैं पर्सनली बात करी, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, क्या करना है। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि ठीक है मैं देखता हूँ। डॉक्टर से भी दोबारा सेकेंड डे मीट की तो बोल रहे नहीं, आपको फेस टू फेस उसको सर्जरी नहीं करना है, मुझे उसको निकालना है, ड्रेसिंग पे निकालना है। तो मैं बोली ठीक है ड्रेसिंग पे निकालिए। उन्होंने 7 दिन और रखा और ड्रेसिंग करके ठीक उसके नज़दीक दिवाली आने वाली थी। घर में दिवाली का माहौल होता था, उस समय एकदम अलग ही माहौल था घर का। मैं सब कुछ भूल चुकी थी कि दिवाली हमारे यहाँ बहुत बड़ी फेस्टिवल है। और मैं पर डे जा रही हूँ आ रही हूँ। वो दिन करवा चौथ का दिन था, फास्ट कर रखी थी उस दिन। तब गई हॉस्पिटल में, तो वो उनसे बात कर रही हूँ, बात भी नहीं कर पा रही थी। तो फिर वो भी बात मुझसे दूर से कर रहे हैं, वो भी बहुत, मेरे हस्बैंड भी बहुत बाबा से प्रे कर रहे हैं, मैं भी बहुत प्रे कर रही हूँ बाबा ऐसा ऐसी पोजीशन नहीं होनी चाहिए, जो पोजीशन आपके रहते हैं ऐसी पोजीशन हो रही है। करवा चौथ के बाद दिवाली का टाइम आने वाला नज़दीक, एकदम भाई के दिन हमारे ऊपर बहुत भारी जा रहा है। फिर भी मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ी। बाबा जी ने कहा, बाबा जी से बात कर रही हूँ, स्वामी जी से प्राय टच में थी, सुबह शाम से बात करती हूँ। मुझे बहुत बहुत बात मतलब समझाते, बोले तुम बाबा पर सबूरी रखो, बाबा तुमको कुछ भी होने उनको नहीं देंगे। मैं मंदिर गई, मंदिर जाके बाबा प्रणाम करके आती। पर डे से बीता जा रहा है, दिवाली नज़दीक आ रही है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि इनको और रखना पड़ेगा, वो मुझे कुछ मैसेज ही नहीं दे रहे हैं कि इनको कब तक रखना पड़ेगा। डॉक्टर मुझसे बात भी ठीक से नहीं कर रहे हैं, मेडिसिन पर मेडिसिन दिए जा रहे हैं, ड्रेसिंग किए जा रहे हैं। मैं बोली इनका ऑपरेशन करके एक स्टेज पे लाना है। बोला नहीं हम लोग देखते हैं इनको। एक गुरुवार था, ठीक दिवाली के 3 दिन पहले मैं गई। अचानक बोला बाबा आप दिवाली क्या हॉस्पिटल में उनकी बीतेगी, मैं क्या ऐसे ही घर में रहूँगी। तब मैंने बाबा जी का फ़ोन किया, स्वामी जी बोले तुम चिंता मत कर, दिवाली के दिन संग में होगा। मैं बोली ठीक है बाबा। सुबह मुझसे बात करके गई, मैं मिलने जस्ट गई थी कि डॉक्टर से बात करना है ऐसे ही। जाके देखती हूँ डॉक्टर मुझे बोलता है आप इनको घर ले जाइए। मैं एकदम शॉक हो गई कि बाबा आप आज सुबह प्रे करके आपके पास मैं गई थी और आप सुन लिए। दिवाली के ठीक 3 दिन पहले शनिवार को दिवाली थी, रविवार को दिवाली थी, उन्होंने थर्सडे को मुझे वह भेजा। और थर्सडे को मैं इनको लेके शाम को आ गई। आके घर में इनको रख के ठीक करके फिर मैं मंदिर गई गुरुवार को। बाबा अब ये आ गए हैं, मैं पहले आपके पास जाके आती हूँ। उनको घर में ठीक करके बैठा के मैं मंदिर गई। उसके बाद से घर में आई तो ऐसी व्यवस्था थी कि पर डे डॉक्टर बोला कि आपको ड्रेसिंग पे रखना पड़ेगा इनको। और ऐसी भी व्यवस्था नहीं थी कि मैं ड्रेसिंग करवा सकूं। डॉक्टर ने बोला आपको पर डे पर बुलाना पड़ेगा, डॉक्टर को बुलाना, उसको बुलाना है करने वाला ड्रेसिंग को। आदमी आएगा हॉस्पिटल से ही आएगा। मैं बोली बाहर से नहीं, आपको हॉस्पिटल का आदमी रखना पड़ेगा। ड्रेसिंग करने आदमी आ रहा है, पर डे आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। 1 महीना बीता, पूरा नवंबर बीता। दिसंबर में हमारे यहाँ पादुका आती है, शिरडी से पादुका आती है। जब अब ऐसी व्यवस्था थी, घर में हस्बैंड बैठे हुए थे पहले भी 2-3 साल तक। उनकी ऐसी परिस्थिति थी कि वो घर में ही थे। कब जॉब मिल रही है, शिफ्ट पर मिल रही नहीं है, और उसी पोजीशन में ये वाली घटना घटी। नवंबर पूरा बीत रहा है, दिसंबर में बाबा की पादुका आने वाली है। और मैं एकदम अंदर से एकदम मन का जोर है पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बाबा जी आए, बोले डरो मत तुम, डॉक्टर बोल रहा है कि आपको इसी से करवाना पड़ेगा ड्रेसिंग। अब वो आता है ड्रेसिंग पर, जब आता है वो 750 रुपया लेके जाता है मुझसे। मैं क्या करूं, पोजीशन ऐसी थी तो मैं कुछ भी बोल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड पहले हैं, ये वाली मन में भावना थी। उसमें बाबा आए, बाबा बोलते हैं कि आप ड्रेसिंग करो। इतना बड़ा गड्ढा था कि पूरा पैर का काट के पूरा मांस निकाल दिया गया था एकदम पूरा। वो देखेंगे तो मैं डर जाती थी। और मेरे हस्बैंड को जो ड्रेसिंग होती थी वो चिल्लाते थे इतने ज़ोर से कि पूरी बिल्डिंग के लोग सुन पाते थे कि उनका कुछ किया जा रहा है उनके संग में। इतना पेन होता था उनको। तो मैं बोली इतना गड्ढा मैं कैसे उनको ड्रेसिंग करूँगी। बाबा बोले आप करो ड्रेसिंग। जब बाबा मुझे दिसंबर में बता के गए ये बात, जनवरी में ठीक 8-10 जनवरी के दिन मैं उनको बोली कि ड्रेसिंग वाले को कि अब भाई आप मत आइए, मैं देखती हूँ इनका ड्रेसिंग बाद में करवाती हूँ आपसे। और उसी ड्रेसिंग में शुरू करी। इनका पैर में फिर डॉक्टर से बात की, ड्रेसिंग की फ़ोटो लेके डॉक्टर बोलता है कि इनकी कंडीशन तो अच्छी नहीं है, इनका तो स्किन नहीं आ रही है। आप एक काम करो, 15 जनवरी के अंदर में इनका ऑपरेशन करो, आप 1.5 लाख रुपये जमा करो और 15 दिन इनको घर में रहना पड़ेगा। मैं बोली क्या मैं क्या करूँ। तो फिर मैं बाबा जी से बात की, बाबा जी आप अब बताइए मैं क्या करूँ। मेरे हस्बैंड की जॉब अभी लगी है 10-15 दिन पहले, अभी ये जॉब में भी जा रहे हैं, अभी ये कराएंगे तो नई जॉब में तो उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो बोले आप चिंता नहीं करो, आप ड्रेसिंग खुद करो,
बाबा चाहेंगे तो उनकी स्किन आ जाएगी। वो डॉक्टर लिख के देते स्किन नहीं आएगी, ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा आपको। ठीक मैं ड्रेसिंग करते करते ठीक अप्रैल बाबा का नवरात्रा आने वाला था, चैत का नवरात्रा का टाइम था। उनकी स्किन आनी शुरू, मैं पर डे फोटो लेती थी स्किन की, 2 दिन बाद क्लिक करती थी, स्किन आनी शुरू हो गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल था कि बाबा आप नवरात्र के टाइम में ये घटना घटी है। ठीक चैत नवरात्र के टाइम में देखा मैंने स्किन आनी शुरू हो गई है। अप्रैल में पूरी स्किन आ गई। आज उनके पैर पूरी तरह एकदम ठीक है। मेरी बिलीव हो रहा है कि बाबा मेरे संग में हैं। और वो बाबा का ही बहुत बड़ा मिरेकल है कि उनका पैर वापस आ गया। डॉक्टर जो कंडीशन देखे थे बोले ये अगर आपने 8 से 10 दिन लेट किया होता तो ये पैर पूरा उनका काट देना पड़ता, ऐसी पोजीशन हो जाती। तो बाबा का बहुत बड़ा बहुत धन्यवाद है। बाबा ने मुझे टाइम पे डॉक्टर के पास ले गए। अब बाबा जी की बहुत बड़ी कृपा है कि बाबा जी ने मुझे हर समय हर पल पल मेरा साथ दिए। मेरा मन में एकदम श्रद्धा का बीज बोते रहे हैं मुझे। आज ये मुझे संभालते हैं बहुत बहुत। ओम साई राम।